दोस्तों खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो बज़ाहिर एक किस्सा लगती है, मगर दरअसल ये एक आईना है हमारी अपनी दुनिया का। जी हाँ, अर्सुला ली ग्वेन की मशहूर कहानी द वंस हु वॉक अवे फ्रॉम ओमेलास। बिल्कुल। उमेलास एक ऐसा शहर जो जश्न, खुशी और सुकून से भरा हुआ है। यहाँ की गलियाँ रंगों से जगमगाती हैं, मूसीकी हर तरफ बहती है और लोग आज़ाद हैं, खुश हैं। ये एक मिसाली दुनिया लगती है। जरा सोचें, आप एक ऐसे शहर में हैं जहां कोई जंग नहीं, कोई गुर्बत नहीं, कोई जुल्म नहीं। बच्चे खेल रहे हैं, बड़े हंस रहे हैं और हर शख्स अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार रहा है। सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये जन्नत हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसी खुशी मुमकिन है? और अगर है, तो उसके पीछे कोई कीमत जरूर होगी। जी बिल्कुल। अर्सुला ले गुइन हमें पहले ओमलास की खूबसूरती दिखाती हैं ताकि हम उसके जादू में खो जाएं। वो चाहती हैं कि हम उस शहर को महसूस करें, उसकी गलियों, उसकी रोशनियों, उसकी खुशबू को। सामीन, जरा आंखें बंद करें और तसव्वुर करें। एक मीलों लंबा जुलूस है, लोग जश्न मना रहे हैं, घोड़े रंग बरंगी जीनों से सजे हैं, बच्चे घंटियां बजाते हैं और खुशी हर चेहरे से छलक रही है। ऐसा लगता है जैसे खुशी एक दरिया की तरह पूरे शहर में बह रही हो। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, ये तो सिर्फ तमहीद है। असल सवाल तो अभी बाकी है। ओमेलस के बारे में एक बात बहुत दिलचस्प है। यहाँ कोई बादशाह नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई फौज नहीं, फिर भी लोग सुकून से रहते हैं। जी हाँ, यहाँ लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जबर नहीं। हर कोई अपनी राह खुद चुनता है। ये ऐसा शहर है जहाँ आज़ादी और खुशी साथ साथ चलते हैं। लेकिन ये आज़ादी भी आम दुनिया जैसी नहीं। यहाँ लोग नशा आवर अशिया भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ऐसी हैं जो जिस्म को नुकसान नहीं देती। यानी खुशी और आज़ादी भी एक तरह के तवाज़ुन में है। ये बात बहुत हैरत अंगेज है। गोया ओमेलास की जिंदगी में कोई अंधेरा है ही नहीं। लेकिन जब हम ये सब सुनते हैं तो दिल में सवाल पैदा होता है, क्या ऐसा मुमकिन है? जी बिल्कुल, अर्सुला ले गुइन भी चाहती हैं कि हम ये सवाल करें। वो बार बार कारी से कहती हैं, अगर आपको ये सब ज्यादा ही परफेक्ट लग रहा है तो आप अपनी पसंद के मुताबिक ओमेलास को बदल लें। बिल्कुल, जैसे वो कह रही हों, आप चाहें तो ओमेलास में टेक्नोलॉजी शामिल कर लें या चाहें तो ना हो। आप चाहें तो ये लोग सादा जिंदगी गुजारें या जदीद हों। यही तो दिलचस्प बात है। ओमेलास एक आईना है, हर कारी उसमें अपनी मिसाली दुनिया देखता है, लेकिन साथ ही एक बेचैनी भी दिल में जन्म लेने लगती है। और वो बेचैनी ये है कि कोई ना कोई कीमत तो जरूर होगी। खुशी कभी मुफ्त नहीं मिलती। सवाल ये है कि ओमेलास अपनी खुशी के बदले में क्या कुर्बानी देता है। तो ओमेलास की ये जन्नत वाकई जन्नत लगती है, लेकिन हर खुशी की कोई ना कोई कीमत तो होती है। जी हाँ, और ओमेलास में भी एक कीमत है, लेकिन ये कीमत बहुत भयानक है। शहर के किसी अंधेरे तहखाने में एक छोटा सा बच्चा कैद है। वो बच्चा गंदे टूटे फूटे कमरे में रहता है। वहाँ न रोशनी है, न खिड़की, न मोहब्बत, सिर्फ अंधेरा और बदबू। इस बच्चे को नहाने नहीं दिया जाता, इसके साथ बात नहीं की जाती और उसे सिर्फ इतना खाना मिलता है कि वो जिंदा रह सके। वो रोता है, चीखता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। और सबसे जालिमाना बात यह है कि ओमेलास की खुशी और तरक्की इस बच्चे की तकलीफ पर मुनहसर है। अगर वो बच्चा कभी आज़ाद कर दिया गया तो शहर की खुशी बिखर जाएगी। ये वो कुर्बानी है जो पूरे शहर ने अपनी खुशियों के बदले में दी है। और हर शहरी को जब वो बड़ा होता है, ये राज दिखाया जाता है। उन्हें इस बच्चे की हालत दिखाई जाती है ताकि वो जान ले कि उनकी हंसी, उनकी खुशी, उनकी आज़ादी सब कुछ इस एक बच्चे की अजियत पर खड़ा है। कुछ लोग ये हकीकत देखकर हिल जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो सरासर जुल्म है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग खुद को तसल्ली देते हैं, ये बच्चे की किस्मत है, ये जरूरी है ताकि हजारों लोग खुश रह सकें। लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या हजारों की खुशी एक की अजियत से ज्यादा कीमती है? और हर शहरी को जब वो बड़ा होता है, ये राज दिखाया जाता है। उन्हें इस बच्चे की हालत दिखाई जाती है ताकि वो जान लें कि उनकी हंसी, उनकी खुशी, उनकी आज़ादी सब कुछ इस एक बच्चे की अजियत पर खड़ा है।
कुछ लोग ये हकीकत देखकर हिल जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो सरासर जुल्म है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग खुद को तसल्ली देते हैं। ये बच्चे की किस्मत है, ये ज़रूरी है ताकि हज़ारों लोग खुश रह सकें। लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या हजारों की खुशी एक की अजियत से ज्यादा कीमती है? जब बच्चों को बड़ा होने पर पहली बार उस तहखाने में ले जाया जाता है और वो उस मासूम बच्चे को देखते हैं तो उनकी दुनिया हिलकर रह जाती है। जी, अक्सर बच्चे पहली बार ये देखकर रो पड़ते हैं, चीख उठते हैं या अपने वालिदैन से सवाल करते हैं, ये क्यों है? हम इसकी मदद क्यों नहीं कर सकते? मगर फिर उनको बताया जाता है, यही ओमेलास की खुशी की बुनियाद है। अगर इसे आज़ाद किया गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादातर लोग खुद को समझा लेते हैं। वो कहते हैं, हम सबकी खुशी एक की तकलीफ से ज़्यादा कीमती है। वो उस बच्चे के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, अपनी जिंदगियां आगे बढ़ाते हैं, जश्न मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस हकीकत को कभी कबूल नहीं कर पाते। वो इस बच्चे के चेहरे, उसकी आंखों, उसके कर्ब को दिल से नहीं निकाल पाते। और इन्हीं लोगों की वजह से कहानी का सबसे हैरानकुन मोड़ सामने आता है। वो लोग ओमेलास छोड़ देते हैं। हाँ, वो लोग जो चुपचाप बगैर कुछ कहे शहर से निकल जाते हैं। ना वो किसी को समझाते हैं, ना एहतजाज करते हैं। वो बस एक दिन उठ के हैं और ओमेलास की खूबसूरत गलियों, रंगीन रोशनियों और जश्नों को पीछे छोड़कर तन्हा निकल पड़ते हैं। और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ जाते हैं। शायद अंधेरे में, शायद किसी ऐसे मुकाम की तरफ जो ओमेला से भी ज़्यादा अजनबी है। लेकिन वो यकीनन वहाँ जाते हैं जहाँ खुशी किसी और की अजियत पर कायम ना हो। और यूं ओमेलास की कहानी सिर्फ खुशी और जिन्नत की कहानी नहीं रहती। ये एक आईना बन जाती है, हमारे ज़मीर का आईना, जो हमसे पूछती है, क्या हम ओमेलास में रहना पसंद करेंगे या हम भी उन लोगों की तरह छोड़कर चले जाएंगे। मुझे हमेशा ये सवाल तंग करता है, वो लोग ओमेलास क्यों छोड़ते हैं? क्या वो कमज़ोर हैं कि जुल्म देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते, या वो असल में बहादुर हैं? मेरे ख्याल में ये बहादुरी है, क्योंकि ओमेलास में रहना आसान है, खुशियाँ हैं, आज़ादी है, जश्न है। सिर्फ एक शर्त है, इस बच्चे के दुख को नज़रअंदाज कर दो। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, लेकिन जो लोग जाते हैं वो इस आसान रास्ते को नहीं अपनाते। तो वो अपने ज़मीर के साथ समझौता नहीं करते। वो कहते हैं, हम ऐसी खुशी नहीं चाहते जो किसी एक मासूम की अजियत पर बनी हो। देखिए, हम सब ओमेलास में ही तो रह रहे हैं। हमारी खुशियां, हमारी सहूलतें कहीं न कहीं किसी और की तकलीफ पर मबनी हैं। मिसाल के तौर पर, हम जो कपड़े सस्ते दामों खरीदते हैं, उनके पीछे वो बच्चे होते हैं जो फैक्ट्रियों में दिन रात काम करते हैं। वो भी कैद हैं, बस फ़र्क ये है कि वो तय खाने में नहीं बल्कि मशीनों के शोर और धुएं में दबे हुए हैं। या फिर सोचें कि हमारे लिए बिजली, इंटरनेट, गाड़ियां, ये सब कुछ है, लेकिन इन सहूलतों के पीछे माहौल की तबाही, मजदूरों की मेहनत और अक्सर खून पसीना छुपा होता है। ओमेलास के शहरियों ने उस एक बच्चे के दुख को नज़रअंदाज करना सीख लिया था। क्या हम भी ऐसा नहीं कर रहे? हम आंखें बंद कर लेते हैं, बस ताकि हमारी आसानियां बाकी रहें। और यही वो लम्हा है जब कहानी हमें झंझोड़ती है। ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं, ये एक इखलाकी चैलेंज है। क्या हम जुल्म को देखकर भी ओमेलास के शहरियों की तरह खामोश रहेंगे, या उन चंद लोगों की तरह खड़े होंगे जो शहर छोड़ जाते हैं? लेकिन शहर छोड़ना आसान नहीं होता। आपको अपनी सारी सहूलतें, अपनी तमाम आसाइशें पीछे छोड़नी पड़ती हैं, और शायद इसीलिए ज़्यादातर लोग ओमेलास में ही रहते हैं। हाँ, ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि खुशी का असल मतलब क्या है। क्या खुशी सिर्फ अपनी जिंदगी को आसान बनाने का नाम है, या ये उस वक्त मुकम्मल होती है जब सबको इंसाफ मिले, जब किसी मासूम को कुर्बान न करना पड़े? मोहतरम सामईन, आज हमने ओमेलास की कहानी का सफ़र तय किया। एक ऐसा शहर जहाँ सब कुछ कामिल लगता है, लेकिन इस कामिल जिंदगी की बुनियाद एक मासूम बच्चे की अजियत पर रखी गई है। और यही कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि खुशी की कीमत क्या है। क्या हजारों लोगों की मुसर्रत एक मासूम की तकलीफ से ज्यादा कीमती है? कुछ लोग ओमेलास में रह जाते हैं, वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग खामोशी से सब कुछ छोड़कर निकल जाते हैं। वो एक नया रास्ता तलाश करते हैं, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों न हो। और यही असल सवाल है, अगर हम ओमेलास में होते तो क्या करते? रहते
या उस रास्ते पर चल पड़ते जो शायद अंधेरे में जाता है मगर ज़मीर के सुकून की तरफ ले जाता है? शायद ये कहानी हमें ये नहीं बताती कि सही जवाब क्या है, बल्कि ये हमें आईना दिखाती है और हर एक को अपने दिल से ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या मेरी खुशी किसी और के दुख पर तो नहीं बन रही? यही द वंस हु वॉक अवे फ्रॉम ओमिलास की असल ताकत है। ये कहानी खत्म नहीं होती, ये हमारे अंदर एक बहस को शुरू करती है। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अगली नशिस्त में हम एक और कहानी, एक और आईना आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए सोचते रहिए, सवाल करते रहिए। खुदा हाफिज।